में से Cl2 माइनस 2HCl माइनस कर दीजिए तो बनेगा आपका, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। फिर इसमें से 3Cl2 और माइनस 3HCl तो आपका बनेगा Cl3CCHO, ठीक। थर्ड रिएक्शन आपका क्या बनेगा, आपका CaOH प्लस 2Cl3CCHO तो आपका बनेगा HCOO ट्वाइस Ca प्लस 2CHCl3, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। सो आपका क्या बन रहा है लास्ट में, ACHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर 1 रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 रिएक्शन, स्टेप नंबर 3, यानी पहला स्टेप में हम ब्लीचिंग पाउडर को लिए वाटर में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में ले लिए जैसा लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। फिर हम क्या लिए, जो आपका इथाइल अल्कोहल था सस्पेंशन में, उसको डाल दिए हम इसी में, तो क्या बना आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या हुआ, Cl पूरा चढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में था आपका ब्लीचिंग पाउडर, तो सारा H को हटा के अपना जगह बना लिया। थर्ड में क्या हुआ कि जो आपका बना था फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बना था, दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना है आपका ये, और साथ में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। तो आई होप आपको ये वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल समझ में आ गया होगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन्स में, क्लास 12th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे ज्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, आपका है इथेनॉल, इथेनॉल। दूसरा क्या है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तीसरा क्या आपका फिनॉल, और चौथा क्या सा, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड मात्र दिख रहा है, तो आपका ए और बी आपका सब न्यूट्रल, मान के चलिए न्यूट्रल एसिड है, ठीक है। थोड़ा बहुत वीकली एसिड में आता है आपका, वीकली एसिड में आपका आएगा फिनॉल, लेकिन कार्बोनिक यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो कार्बोनिक एसिड आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, डी, कार्बोनिक एसिड। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, तो आपको पूरा आना चाहिए निकालने कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहता है आगे भी। कार्बोनिक एसिड जैसे यहाँ पे बताएं, क्योंकि यहाँ तो एसिड से अल्कोहल से हमें पता है कि आपका नहीं रहता है। सो ये दो आपका स्ट्रक्चर से भी आपको पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ इसका। सी है डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर O, इधर भी O, दोनों तरफ H, इधर भी एक H, तो ये कितना 2H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रक्चर्स बना के आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप्स के क्वेश्चन। सो आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के प्रति न्यूनतम कार्यशील होती है। तो पहला है Na सोडियम, बी के पोटेशियम, सी मैग्नीशियम और डी कैल्शियम। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था रिएक्टिविटी सीरीज। आपको याद है क्लास में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बोली थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ये सवाल आया है। जब मैंने चैप्टर नंबर 2 क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था उसी के बाद ही जस्ट पढ़ाया था कि इसको याद कर लो, पीवीआई टॉपिक है। तो देख लो कि क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पूछा है 2012 में। सो ये आगे भी पूछा जा सकता है। सो ये क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल के प्रति नियतम कार्यशील है, और वही पीडीएफ का ये छोटा सा पार्ट है। पूरा पीडीएफ आपके पास तो है ही क्लास में। सो ये आपका पीडीएफ में है, मैंने बस जितना क्वेश्चंस पूछा है एलिमेंट्स के बारे में उसी का पार्ट बस यहाँ पे कट करके पेस्ट किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्टिविटी आपका बढ़ रही है ऊपर, यानी मोर, नीचे क्या है लेस। ठीक है, एक बार जाके फिर से देख लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज, और जो मैंने निमोनिक याद कराया था वो भी याद होगा आपको, जो ट्रिक मैंने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए। सो यहाँ पे Na कहाँ पे है, Na यहाँ है, K सबसे ऊपर है, फिर कैल्शियम यहाँ है और मैग्नीशियम उससे नीचे है। तो सबसे कम कौन सा प्रक्रिया देगी, तो मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन देगी, तो आपका K, और उससे कम Na, और बीच में Ca कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा कौन है, रिएक्टिव कौन है, K। ठीक है, उससे कम कौन है, Na, उससे कम कौन है, कैल्शियम, और सबसे कौन कम है, Mg। तो सबसे Mg कम है तो सबसे कम होगा, तो C आपका आंसर सही होगा, क्योंकि सबसे कम न्यूनतम लेस रिएक्टिव है वाटर के साथ। रिएक्शन विथ वाटर यहाँ दिख रहा होगा आपको, वाटर रिएक्टिविटी वाटर के साथ रेड कलर से व्हाइट में फॉन्ट में। सो आपका इस तरह से आपको याद करना, जो भी मैं बताता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि वीवीआई है तो उसको समझ लो कि वीवीआई है, और देख लो कहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, सभी कुछ बात समझ में आई। एक बार यस टाइप कर दीजिएगा लाइव चैट में, एक बार लाइव चैट में यस टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड एवरीवन, याद कर लीजिएगा, आगे भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस है कि आगे भी पूछ दे। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ कलर्ड सॉल्यूशन इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा जल में रंगीन विलयन बनाएगा, तो सॉल्यूशन में कौन सा रंगीन विलयन बनाएगा, ये कौन सा चैप्टर से है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये है आपका, ठीक है, क्लास 12th का। तो उसमें ही बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आप बताइए कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। उसके बाद आप बता पाओगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब उसमें नहीं होगा, कलरलेस होगा। यानी अगर सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी दो कंडीशन है। पहला पेयर्ड, अगर सब पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कलरलेस। कलरलेस। दूसरा है आपका पेयर्ड, अनपेयर्ड, सॉरी अनपेयर्ड मतलब खाली इलेक्ट्रॉन्स, अकेले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपका वो हो जाएगा कलर, कलर देगा। सो यहाँ पे आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, ऑलरेडी मैंने सिखा रखा, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो आपको करने के बाद डी मिलेगा जो आपको कलर देगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बाकी सब में आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो हम करके आपको दिखा देते हैं। क्रोमियम का, क्रोमियम 3+ का क्या रहेगा आपका, आर्गन, आर्गन तक 18 तक सेम रहेगा। उसके बाद 4s0 3d3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको अनपेयर्ड मिल रहा है। जिंक में जैसे देख लीजिए, जिंक में कैसे नहीं होगा, जिंक 2+ है तो आर्गन तक तो सब सेम रहेगा। फिर क्या होगा, 4s2 3d10 होना चाहिए, 2+ है तो 0 हो जाएगा, तो आपका d10 में पूरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको Ti4 का प्लस का और Cu प्लस का भी करना है। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इसमें भी पेयर्ड आपको मिलेगा। सो आपका सिर्फ क्रोमियम 3+ यानी आपका कलर्ड सोल्यूशन देगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पेयर्ड अगर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, कलरलेस। कलर देने के लिए आपको अनपेयर्ड रहना जरूरी है। ठीक है, अनपेयर्ड। ठीक है, बात समझ में आई। और ये इसका लिए मैं अलग से एक टॉपिक ले आऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि वीवीआई है तो इसको मैं यूट्यूब पर ही एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं 1 घंटे में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करा दूंगा। ठीक है, तो वो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट जरूर देखिए, PMD आपको वहाँ पे मैंने सॉल्व करा रखा है पूरा। तो प्रीवियस ईयर जाके वहाँ से कीजिए, वीवीआई क्वेश्चंस कीजिए जाके वहाँ पे कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 से है, चैप्टर नंबर 4 से है, जिसमें आपको पहले ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला करना होगा, उसके बाद
पेड और अनपेड बता के आपको पैरामैग्नेटिक बताना है, डायमैग्नेटिक बताना है। यहाँ पे अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो 4 आपको ऑक्सीजन का आयंस दे रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें रहना चाहिए था कौन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है जो आपका पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, तो पैरामैग्नेटिक यहाँ पे 3 शो कर रहा है, ठीक है। और वो 3 क्या है पैरामैग्नेटिक शो करने वाले, आपका O2 है, ठीक है, O2 है आपका, ये दूसरा है आपका O2 माइनस और O2 प्लस, ये तीनों आपका पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और आपका जो O2 2 माइनस है इस डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक है। क्वेश्चंस इस प्रकार से रहना चाहिए था कि कौन इसमें से नहीं है, नहीं में आपका डी चला जाता, ऐसे ये तीनों है। तीनों कैसे है कि आपका O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जहाँ रहता है वो आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और आपका इसमें कितना है O2 माइनस में 1 है, इसमें कितना है, ठीक है, इसमें भी शायद 1 ही है, और इसमें कितना है 0, इसमें एक बार मैं कैलकुलेट कर लूंगा, अभी कैलकुलेट किया नहीं है, लेकिन इसमें 2 रहता है, इसमें 1 रहता है, एक बार करके देख लीजिएगा इसमें भी, और करेक्ट आंसर डाल दीजिएगा। बी वाला में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप पे छोड़ दिया मैंने। सो ये वाला क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा वही चीज जो आपको मैंने बताया था ना, 1s2 सिग्मा, फिर सिग्मा के ऊपर स्टार, तो वो वाला चैप्टर 4 के बेसिस पे बनेगा। इस पे मैं अलग से एक चैप्टर ले आऊंगा जो इसी टाइप का करने का आएगा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को बस इस तरह से समझिए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो वो आपका डाईमैग्नेटिक में चला जाएगा, मतलब नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए इस पे मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा एक, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउलेट्स लॉ। तो राउलेट्स लॉ को मद्देनजर रखते हुए इन चारों ऑप्शन में से किन में हम लोग राउलेट्स लॉ को नियम को मानते हुए धनात्मक विचलन की आशा कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो आपका पहला ऑप्शन है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, बी है आपका क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, सी है आपका HCl प्लस H2O, और डी है आपका HNO3 प्लस H2O। तो हम लोग पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन राउलेट्स लॉ में देख लेते हैं। तो राउलेट्स लॉ सबसे पहले क्या था, राउलेट्स लॉ क्या था, ये आपका कहाँ से पूछा है राउलेट्स लॉ, ये आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का सॉल्यूशन विलियन चैप्टर से। तो राउलेट्स लॉ आपको स्टेट किया था कि कोई भी सॉल्यूशन में जब वोलेटाइल लिक्विड्स डालेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो रहेगा वेपर प्रेशर का ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन का जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सो इसलिए हम लोग इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव यानी धनात्मक विचलन वाले को एक साइड करेंगे, कौन कौन सा होते हैं, और इस साइड हम लोग रखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे आगे पॉजिटिव डेविएशन देख लेते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाइए पॉजिटिव डेविएशन, तो सबसे पहले आ जाइए पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं। तो पहला है आपका इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, पहला आपका। दूसरा है आपका मिथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर। तीसरा आपका साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, ये भी हो सकता है, ठीक है। चौथा आपका है कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। अब आ जाइए नेगेटिव में, नेगेटिव में फिनॉल प्लस एनिलीन। दूसरा आपका क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तीसरा आपका क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। चौथा आपका HCl प्लस वाटर। पांचवा आपका HNO3 प्लस वाटर यानी H2O। छठा है आपका H2SO4 प्लस वाटर। तो यानी आपका BCD तो ऐसे ही निकल गया, BCD तो आपका ऐसे निकल गया। बचा क्या आपका A,
जो कि यहाँ पे हम बता रखे हैं साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। सो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया। राउलेट्स लॉ क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन, यहाँ से पूछा। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछता है ज़्यादा, लेकिन अभी तक हम लोग पैरामेडिकल में इतना तक पहुँच गए 2000 यहाँ तक 12 तक, फिर भी हमको मिला नहीं एक भी न्यूमेरिकल्स पैरामेडिकल में, तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। पैरामेडिकल डेंटल के लिए सॉल्यूशंस का न्यूमेरिकल्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 विलियंस को नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बहुत कम चांसेस, क्योंकि 2020 से लेके अभी तक हम लोग कर लिए 2012 तक, लेकिन एक भी हमको सॉल्यूशंस यानी विलियन पे न्यूमेरिकल्स नहीं मिला, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं ये भी समझ में आया हो। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गैसियस अभिक्रिया में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियंत्रक की इकाई खोजिए। यानी आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको बताना है। ठीक है, तो सेकेंड पर स्क्वायर पर सेकेंड, एटीएम स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे करके आपको चारों ऑप्शंस दे रखा है। इसमें से करेक्ट क्या होगा, क्योंकि आपको गैसियस दे रखा है इसलिए एटीएम है। ठीक है, नहीं दे रखा होता तो लीटर्स में लेते हैं हम लोग, एटीएम दे रखे हैं क्योंकि गैसियस है। तो सबसे पहले आ जाइए, यूनिट क्या होता है आपका, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है हमें। सो आपको रेट लॉ पता है, रेट लॉ क्या होती है आपके, तो रेट लॉ कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट A whose exponent is x and B का एक्सपोनेंट y। ये आपका रेट लॉ है। रिएक्शंस क्या है आपका, A प्लस B प्लस C और स्मॉल d कैपिटल D, इसके लिए। सो आपका यूनिट क्या निकलेगा इस रेट लॉ से, यूनिट रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का। ठीक है, तो K इक्वल टू रेट बराबर A एंड B Y। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में n, जहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन बराबर B का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ से ये फॉर्मूला। अब इसमें सेकंड ऑर्डर का बस हमको पुट करना है, तो सेकंड ऑर्डर पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। सो इसमें हम लोग जस्ट पुट करेंगे आपका वैल्यूज, और वैल्यूज आपका क्या निकलेगा, क्योंकि लीटर्स तो लेना है नहीं, लीटर्स को तो लेना है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लेंगे, एटीएम लेंगे, एटीएम पर सेकेंड यहाँ पे सेकेंड होगा, इंटू एटीएम पर सेकेंड में 2। ठीक है, सो आपका क्या आएगा आंसर काटने के बाद, एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, तो पर एटीएम पर सेकेंड आएगा, जैसे यहाँ पे पुट कीजिएगा आपको कट के पर एटीएम पर सेकेंड आ जाएगा। नीचे में 2 एटीएम हो जाएगा ना, इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया एटीएम पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड यहाँ पे काट सकते हो, इंटू एटीएम स्क्वायर प्लस सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कटने के बाद आपका एटीएम माइनस पर सेकेंड माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ऑप्शन है H2O, AlCl3, MS3, C2H5, NH2। ठीक है, यह आपका इलेक्ट्रोफाइल इसमें से बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आप लोग बताइए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, चैट में, लाइव चैट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं एक्सेप्टर्स, और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है
इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले। सो यहाँ पे H2O आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। H2O OH इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके पास 2 लोन पेयर रहता है, इसके पास तो लोन पेयर्स है, यानी ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ये तो डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो आपका नहीं होगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। MS3 ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके पास भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो ये 3+ देगा। तो ये मेटल्स है, तो आपको आराम से ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। कोई भी मेटल M है, ठीक है, कोई भी मेटल M है, फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी मेटल्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आपको ये डोनेट करेगा। चाहे आप NH3 ले लो फॉर एग्जांपल, NH3, तो ये तो डोनेट ही करेगा। इसके पास भी आपका लोन पेयर्स है, कितना, 2 गो, 5 रहता है ना टोटल, 1 2 3 4 5, तो एक लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करेगा आपका। आ जाइए C2H5NH2 के पे, C2H5NH2 ये तो अमाइनो यानी अमीन्स है, सॉरी अमीन्स है, तो ये भी आपका डोनेट करेगा। इसके ऊपर भी आपका एक लोन पेयर रहेगा। बचा AlCl3, AlCl3 के ऊपर जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अब AlCl3 का हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स और देखेंगे कि आपका कितना है। तो यहाँ पे 3 आपका इलेक्ट्रॉन्स है, 3 HCl जुड़ा हुआ है और इसमें बस 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड। आपको इसको अभी भी अपना अष्टक नियम के हिसाब से पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो ये बाहर से ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए, ऑक्टेट नियम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। आपका ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसे इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, और जो डोनेट करता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये आपका था इस प्रकार से क्वेश्चन, जो कि आपका पूछा गया था 2012 में। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और जिस भी चीज़ की मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा से लाऊंगा वीडियो, तो उसकी एक्स्ट्रा वीडियोस आएंगे आपकी प्लेलिस्ट में, जाके देखिए। और PPI ट्यूटोरियल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपका शेयर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कमेंट्स में तो आपको करना ही है कि फीडबैक आपको देना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। इसी तरह पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित लेक्चर्स, क्लास और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बिहार, UP, झारखंड के लिए PPI ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। आज की लेक्चर आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की क्लासेस, वीडियो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI और बिहार, UP एंड झारखंड PPI को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 2020 का कट ऑफ का मैंने PDF वहाँ डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि कट ऑफ क्या था आपका। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।